नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रू सोशल 2.0 पर। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो इस देश की न्याय व्यवस्था से जुड़ी है और इस देश की आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ी है। और अगर आप इस विषय में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या आप लोगों को पता है कि इस देश के अंदर क्या हो रहा है? इस देश में घुसपैठिए सरकार के खिलाफ याचिकाएं दायर कर रहे हैं और सबसे अजीब और बेढंगी बात कि सुप्रीम कोर्ट उन घुसपैठियों की याचिकाओं पर सुनवाई भी कर रहा है। और ये सब देखने के बाद ये सोचने का विषय बन जाता है कि किस प्रकार से भारत की सुप्रीम कोर्ट, भारत की न्याय व्यवस्था इस देश में दोहरे मापदंड का खेल खेल रही है। रोहिंग्या मुसलमानों ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में 2017 से ही याचिकाएं दायर कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि रोहिंग्या मुसलमानों ने 2017 से पहले याचिकाएं क्यों नहीं दायर की? तो इसका एक सीधा सा जवाब है कि 2017 से पहले भारत में रोहिंग्याओं की खाला की सरकार थी, मतलब सीधा सा कि कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जब बाद में सरकार आई भाजपा की, तो भाजपा सरकार ने घुसपैठियों को बाहर करने का निर्णय लिया तो तमाम वरिष्ठ वकील और तमाम मुंह बोले समाज सेवियों के पेट में दर्द उठने लगा और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर याचिकाएं दायर होने लगे। उन याचिकाओं में कहा गया कि म्यांमार में रोहिंग्याओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए उन्हें जबरन डिपोर्ट करना मानवाधिकार और संविधान के खिलाफ है। अब सवाल फिर उठता है कि इन भ्रष्ट वकीलों को देश के अंदर हो रहे अत्याचार नहीं दिखते? इन रिश्वतखोरों को बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ हुआ हिंसा नहीं दिखता? मानवाधिकार के नाम पर अपनी जेबें भरने वाले इन वकीलों को उदयपुर का कन्हैया लाल नहीं दिखता? आज भारत की 80 करोड़ जनता पूछ रही है कि क्या मुर्शिदाबाद के हिंदुओं के लिए मानवाधिकार नहीं था? क्या कन्हैया लाल दर्जी के लिए मानवाधिकार नहीं था? क्या कश्मीर की एक ब्राह्मण लड़की गिरजा टिक्कू, जिसके साथ रेप करके बीचों बीच से आरी से काट दिया गया, उसके लिए मानवाधिकार नहीं था? ये भ्रष्ट वकील बात करते हैं मानवाधिकार की। पूरा भारत पूछता है इन भ्रष्ट वकीलों से, जिन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्याओं के लिए याचिका दायर की कि वकील साहब, आपने कितने रोहिंग्यों को अपने घर में रखा है, कितनी बार मानवाधिकार के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, और अगर तुम उन्हें अपने घर में नहीं रख सकते तो तुम्हें ये अधिकार किसने दे दिया कि तुम इन पत्थरबाजों, इन रोहिंग्याओं को भारतीय नागरिकों के ऊपर रख दो? भारत की 80 करोड़ जनता पूछती है उन वकीलों से जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं कि रोहिंग्याओं को तुमने अपने घर का, अपने हिस्से का खाना खिलाया? और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि तुम हमारे हिस्से की रोटी उन्हें देने की बात करते हो? भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 निजता का, जीवन का अधिकार देता है, मगर सिर्फ भारतीय नागरिकों को। आर्टिकल 21 भारतीय नागरिकों का फंडामेंटल राइट है, घुसपैठियों का नहीं। भारत के 80 करोड़ जनता के पास ये अधिकार है कि वो अपने हिस्से की रोटी किसी को दे या ना दे, ये आम जनता का अधिकार है। और अब भारत की 80 करोड़ जनता ये समझ चुकी है कि इन घुसपैठियों को अपने हिस्से की रोटी नहीं खिलानी है, नहीं तो यही घुसपैठिए एक दिन भारत के मूल नागरिकों पर पत्थरबाजी का काम करेंगे। इन घुसपैठियों और आतंकियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कुछ चुनिंदे नाम ही हैं, कुछ चुनिंदे वकील ही हैं जो याचिकाएं दायर करते हैं, जैसे कॉलिन गोंसाल्वेस, प्रशांत भूषण, राजीव धवन, अश्विनी कुमार और कपिल सिब्बल जैसे लोग ही सुप्रीम कोर्ट में इन घुसपैठियों और आतंकियों के पक्ष में याचिकाएं दायर करते हैं। सोचो कितने शर्म की बात है, इन मानवाधिकारवादी वकीलों को सिर्फ एक समुदाय का दर्द दिखता है, रोहिंग्याओं का दर्द दिखता है, घुसपैठियों का दर्द दिखता है। इन मानवाधिकारवादी भ्रष्ट वकीलों को भारत के अंदर भीख मांगते बच्चे, भूखे किसान, बलात्कार पीड़िता नहीं दिखते। जिन किसानों की मेहनत से इनका भी पेट पलता है, उन किसानों का दर्द इन्हें नहीं दिखता।
क्या भारत की सुप्रीम कोर्ट सिर्फ घुसपैठियों के लिए है, आतंकियों के लिए है? क्या भारत के मूल नागरिकों और हिंदुओं का खून इतना सस्ता हो गया है कि उसके लिए कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है? क्या भारत के गरीब का इंसाफ उतना ज़रूरी नहीं जितना एक विदेशी के लिए है? क्या कानून और संविधान इन वकीलों के लिए सिर्फ एक व्यापार बनकर रह गया है? क्या भारत की अदालतें भी अब इस एजेंडे का हिस्सा बन रही हैं? अगर रोहिंग्याओं के लिए लाखों के वकील मिल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी कर सकता है, तो एक कन्हैया लाल के लिए क्यों नहीं? अगर घुसपैठियों और आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है, तो भारत के गरीब, बेरोजगार, मजलूम के लिए क्यों नहीं? अगर संविधान इन घुसपैठियों को अधिकार देता है, तो हिंदुस्तान के अपने नागरिकों का अधिकार कौन खा गया? ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं, ये सवाल आज पूरे भारत का है। आज जिन्हें भारत से नफरत है वही मानवाधिकार के ठेकेदार बन बैठे हैं, और जिन्हें भारत से प्यार है वो आज भी न्याय के लिए भटक रहे हैं। सोचिए, विचार कीजिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गवई जी, क्योंकि आप भी ज़िंदगी भर इस देश के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे, ना ही ज़िंदगी भर आपके पास सरकारी प्रोटेक्शन रहेगा। और जब इस विशेष समुदाय के घुसपैठिए अपनी गंदी हरकत पर उतरेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि आप पहले क्या थे, आप पहले देश के मुख्य न्यायाधीश थे या आप देश के प्रधानमंत्री थे। ये अपनी हरकत पर उतरेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं देखेंगे, और इस पर विचार करने की ज़रूरत है। हमारी और भारत के सभी मूल नागरिकों की भारत के CJI गवई जी से और भारत सरकार से निवेदन है कि इस विषय पर विचार कीजिए और इन घुसपैठियों को जल्द से जल्द देश से बाहर निकालिए। और इन्हें ही नहीं, जो भी मानवाधिकार का चोला पहनकर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो, उसका भी बहिष्कार करना ज़रूरी है। और अगर आप लोग मेरे इस विचार से सहमत हैं तो आप लोग इस वीडियो पर एक कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि मेरी बात भारत के कानून व्यवस्था और भारत के कार्यपालिका तक ज़रूर पहुँचे। और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में इसी प्रकार किसी विशेष मुद्दे पर बात करते हुए, किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।